नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। बिहार में मिले 1625 नए कोरोना पॉजिटिव। कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 31,000 के पार। बिहार में 1625 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 31,691 हो गई है। पटना में 2 दिनों में सर्वाधिक 307 नए मरीजों की पहचान हुई। वहीं गया में 119, मुजफ्फरपुर में 33, भागलपुर में 83 और पूर्णिया में 32 नए कोरोना संक्रमित 2 दिन में मिले हैं। कोरोना के रोकथाम के उपाय में जुटे अखिल भारतीय जनतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आरपी साहू 500 घरों में किया मास्क का वितरण। नवादा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर प्रशासन के साथ साथ समाज सेवी भी जुटे हैं, जिसमें जिले के समाज सेवी एवं अखिल भारतीय जनतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर आरपी साहू भी शामिल हैं। डॉक्टर साहू और उनकी पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता दिन रात जिले में कोरोना के बचाव को लेकर काम कर रहे हैं। इस कड़ी में डॉक्टर आरपी साहू के द्वारा गाँव-गाँव जाकर लोगों के बीच मास्क का वितरण किया गया। वहीं लोगों को अपने अपने घरों में रहने की अपील की गई। उन्होंने बताया कि नवादा सदर प्रखंड के सिसमा, घंगौली, गोंदापुर, बुधौली, पटवासराय आदि गाँवों में घर घर जाकर तकरीबन 500 घरों में मास्क का वितरण किया गया। वहीं लोगों को कोरोना से बचने के उपाय भी बताए गए। वहीं पार्टी के नेत्री आरती साहू ने कहा कि इस संकट में सरकार बिल्कुल फेल है। जो मुखिया को जिम्मेदारी दी गई थी, उस जिम्मेदारी के साथ लोग काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोगों ने यह मुहिम उठाया है। उन्होंने कहा यहाँ के जन प्रतिनिधि भी अपने घरों में बैठे हैं और कोरोना के लिए किसी प्रकार का उनके द्वारा सुविधा नहीं मिल रहा है। हम लोग जब गांव पहुंचते हैं तो लोग कहते हैं कि जन प्रतिनिधि लोग गांव में नहीं आते हैं और न ही किसी प्रकार का ध्यान दिया जा रहा है। एनएमसीएच पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। पीपीई किट पहनकर कोविड वार्ड में संक्रमित मरीजों का हाल जाना। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे गुरुवार को एनएमसीएच पहुंचे। उन्होंने वहाँ की व्यवस्था का जायजा लिया। मंगल पांडे पीपीई किट पहनकर एनएमसीएच के कोविड वार्ड में भी गए। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने घूम कर स्थिति का जायजा लिया और वहाँ मरीजों से अस्पताल की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। मंगल पांडे ने वहां भर्ती मरीजों से इलाज में हो रही परेशानियों के बारे में भी जाना। स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेने के बाद मंगल पांडे ने कहा कि अस्पताल के सभी 11 वार्डों में प्रभारी को इलाज की जिम्मेदारी दी गई है। एनएमसीएच में 3 दिनों में हेल्प डेस्क बनाने का निर्देश स्वास्थ्य मंत्री ने दिया। हेल्प डेस्क के माध्यम से मरीज के परिजन को उनके मरीज के बारे में जानकारी दी जाएगी। अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों को हेल्प डेस्क के माध्यम से सहायता की जाएगी। साथ ही मंगल पांडे ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना की थोड़ी सी भी लक्षण महसूस हो तो तुरंत पास के जांच केंद्र जाएं। निर्धारित जांच केंद्र पर निःशुल्क जांच की व्यवस्था की गई है और 1 से आधे घंटे में रिपोर्ट भी मिल जाएगी। जल्द ही पटना से गया एयरपोर्ट का सड़क सफर 100 मिनटों में होगा तय। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पटना गया डोभी 4 लेन के 2 पैकेजों के लिए कार्यादेश जारी कर दिया है। सड़क निर्माण पर कुल खर्च 930 करोड़ का होगा। निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 24 माह का समय निर्धारित किया गया है। यह सड़क पटना के अनीसाबाद के पास सरिस्ताबाद गाँव से प्रारंभ होकर नाथोपुर, मोहली, पुनपुन, मसौली, जहानाबाद, मखदूमपुर, बेलागंज, चाकंद, गया बाईपास, बोधगया होते हुए जीटी रोड तक जाएगा। इस पथ का निर्माण कार्य पूरा होने पर पटना के जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा से गया एयरपोर्ट की दूरी 100 मिनट में तय करना संभव हो पाएगा। देश में सबसे कम कोरोना के टेस्ट को लेकर केंद्रीय टीम ने बिहार को दी चेतावनी। कहा बढ़ सकती है मृत्यु दर। बिहार में राष्ट्रीय औसत की तुलना में बहुत कम कोरोना परीक्षण अनुपात कोरोना वायरस से होने वाली मृत्यु दर को प्रभावित कर सकता है। बिहार में अभी 3,423 प्रति मिलियन पर भारत में सबसे कम परीक्षण और मृत्यु दर 0.69% है। वहीं कम परीक्षण के परिणाम स्वरूप संक्रमण फैल सकता है और देरी से मरीजों की पहचान और अस्पतालों में कोरोना केस के देर से पहुंचने पर यह मृत्यु दर को प्रभावित कर सकता है। कोरोना पॉजिटिव केस में वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए यह बात 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने कही। बिहार में कोरोना विस्फोट के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय टीम, जिसमें नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के निर्देशक डॉक्टर एसके सिंह और एम्स दिल्ली विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल 19 और 20 जुलाई को बिहार में थे। बिहार में 12 जुलाई से रोजाना 1000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। वहीं पिछले 7 दिनों में 90% सक्रिय केस सामने आए हैं। पिछले 1 सप्ताह में हर दिन औसतन 6% नए कोविड-19 संक्रमण केस की संख्या बढ़ रही है। सरकार से आश्वासन मिलने के बाद स्वास्थ्य संविदा कर्मियों की हड़ताल खत्म। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत संविदा कर्मियों ने हड़ताल वापस ले ली है। सरकार से हुई वार्ता के बाद हड़ताल वापस लेने की घोषणा की। संघ के महासचिव ललन कुमार ने कहा कि वेतन बढ़ोतरी एवं अन्य मांगों के लिए 1 सप्ताह के अंदर कमेटी गठित करने का आश्वासन के साथ हमारी मांगों पर 1 माह में कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया। बता दें कि फार्मासिस्ट, एएनएम, प्रबंधन से जुड़े कर्मी सहित सभी संविदा कर्मी 21 जुलाई से हड़ताल पर थे, जिसके कारण सैंपल एकत्र करने, पीपीई किट आदि के वितरण, मरीजों के इलाज में काफी परेशानी हो रही थी। एनएमसीएच, पीएमसीएच के हर
हर कोविड वार्ड में डॉक्टर की डेडिकेटेड टीम, सीसीटीवी से हो रही है निगरानी। एनएमसीएच और पीएमसीएच के हर कोविड वार्डों में चिकित्सकों की डेडिकेटेड टीम तैनात कर दी गई है। 24 घंटे टीम की वार्डों में तैनाती रहेगी। एक टीम से लगातार 4 से 6 घंटे काम लिए जाएंगे ताकि टीम और अच्छे से काम कर सके। दोनों संस्थानों में बेहतर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगवा दिए गए हैं ताकि मरीजों के इलाज में कहीं कोई कोताही न हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर इलाज की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने को कई कदम उठाए गए हैं। इसी तर्ज पर राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी स्वास्थ्य सुविधा को और बेहतर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया। आरसीपी सिंह। जदयू के विधानसभा वर्चुअल सम्मेलन के 5वें दिन भी 16 विधानसभा क्षेत्रों में 4 प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में वर्चुअल सम्मेलन आयोजित हुआ। दरभंगा जिला के बेनूपुर तथा मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर, सकरा एवं भरूराज विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन को संबोधित करते हुए जदयू के राष्ट्रीय संगठन महासचिव आरसीपी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया। बिहार में कोरोना महामारी और बाढ़ के कारण वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर नहीं होंगे उपचुनाव। बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और कई जिलों में बाढ़ के कारण वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव को चुनाव आयोग ने स्थगित कर दिया है। चुनाव आयोग से इस संबंध में एक पत्र भी जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि बिहार समेत देश के अलग अलग राज्यों के 8 विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव को स्थगित कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव भागलपुर की कमिश्नर वंदना किन्नी की स्थिति गंभीर, पटना रेफर। बिहार के भागलपुर प्रमंडल की कमिश्नर वंदना किन्नी को गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया। कमिश्नर वंदना किन्नी बीते दिनों कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। इसके बाद वह होम क्वारंटाइन थी। आयोग के सचिव अमरनाथ शाह ने बताया कि बुधवार को सांस लेने में कुछ परेशानी की शिकायत के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना भेजने का निर्णय लिया गया। आयुक्त के प्रभार को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। गुरुवार को पता चल जाएगा कि किसे प्रभार दिया गया है। उन्होंने बताया कि आयुक्त कार्यकाल में कामकाज चल रहा है। बुधवार से कोविड सेल में काम शुरू हो गया। कार्यालय के 5 कर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसे देखते हुए रोस्टर पर कर्मियों को कार्यालय बुलाया जा रहा है।